तो एक बहुत बड़ी खबर आई है कि दुनिया की सबसे अहम तिजारती शारा आबनाए हॉर्मज़ में जंग बंदी हो गई है। बज़ाहिर तो ये सुकून का बायस है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल बहरान तो शायद अब शुरू हुआ है। आइए देखते हैं कि इस बज़ाहिर अच्छी खबर के पीछे क्या कुछ चल रहा है। तो जी, जंगबंदी हो गई। इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि आलमी तिजारत, तवानाई की सप्लाई, सब कुछ वापस मामूल पर आ जाएगा, है ना? लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं। हकीकत में ये तो एक बहुत बड़े मसले का आगाज है। और ये बात जर्मनी की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी हैपिग लाइट के तर्जुमान नील्स हॉप ने भी कही है। उनके मुताबिक ये जंगबंदी बहरान का खात्मा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि असल चैलेंज तो अब शुरू होता है, और वो जिस चैलेंज की बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल डरावना ख्वाब है। तो फौरी तौर पर मसला क्या है? हम शायद समुद्री तारीख के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम को देख रहे हैं। और ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं है। ये एक आलमी लॉजिस्टिकल बहरान है जिसके असरात पूरी दुनिया पर महसूस किए जाएंगे। देखिए, हुआ ये कि जैसे ही आबनाएं खुलीं, सैकड़ों जहाज जो महीनों से रुके हुए थे, सब एक साथ खुलीजी बंदरगाहों की तरफ चल पड़े। इससे बंदरगाहों पर इतना शदीद दबाव पड़ा है कि उसे संभालना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये समझने के लिए कि ये जैम इतना बड़ा क्यों है, ये देखना होगा कि नाकाबंदी के दौरान क्या हो रहा था। जहाज़ों को हॉर्मूज के सीधे रास्ते के बजाय अफ्रीका के गिर्द घूमकर या नहर सुएस के जरिए एक बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था, यानी कि हज़ारों इजाफी किलोमीटर्स और बेतहाशा वक्त और पैसा। अच्छा, अब जरा इस बहरान के पैमाने को कुछ आदादो शुमार से समझते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस कहानी को बयान करते हैं कि आलमी मईशत को कितना बड़ा झटका लगा है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस जुज़वी नाकाबंदी की वजह से खिते में 2000 से ज़्यादा जहाज़ फंस कर रह गए। सोचिए ज़रा, 2000 बहरी जहाज़, हर एक आलमी सप्लाई चेन की एक अहम कड़ी, और वो सब के सब वहीं रुक गए। और इन 2000 के अलावा 400 जहाज़ तो सिर्फ खलीज ओमान में इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे कि कब रास्ता खुले और वो आगे बढ़े। तो इस सब का दुनिया पर क्या असर पड़ा? हुर्मुज़ की बंदिश ने दुनिया के तकरीबन 20% खाम तेल और LNG की सप्लाई का गला घोंट दिया। इसका फौरी नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया में तवानाई की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ये चार्ट पूरी तस्वीर बिल्कुल वाज़े कर देता है। दुनिया की तवानाई का 5वां हिस्सा यानी कि 20% सिर्फ इस एक तंग रास्ते से गुजरता है। जब ये रास्ता बंद होता है तो उसके झटके पूरी दुनिया महसूस करती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला कुछ हफ्तों में हल क्यों नहीं हो सकता? वजह यह है कि ये सिर्फ एक ट्रैफिक जैम नहीं है, ये असल में एक दूसरे से जुड़े हुए कई मसाइल का एक सिलसिला है जो इस बहाली को महीनों, शायद इससे भी ज्यादा लंबा कर देगा। और ये बात माहिरीन भी कह रहे हैं। नॉर्वेजियन शिप ओनर्स एसोसिएशन के सरबराह स्वेन रिंगबेकन ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा है कि अगर बंदरगाहें 24 घंटे भी काम करें तब भी तेल, गैस और दूसरे सामान के इस बैकलॉग को साफ करने में कई महीने लगेंगे। तो हालात को मामूल पर लाने में 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, जहाज़ों का ये ज़बरदस्त बैकलॉग। दूसरी, वो बुनियादी ढांचा जो तनाज़े में तबाह हुआ और उसे मरम्मत की ज़रूरत है। तीसरी, ड्रोन हमलों जैसे नए खतरात। और चौथी, इंश्योरेंस का रिस्क जो इस खित्ते में शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये मसला सिर्फ समुंदर का नहीं है। मशरिक़ वस्ता में 40 से ज़्यादा तवानाई की तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जब तक इनकी मरम्मत नहीं होती, सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकती, और ये चीज़ सूरत हाल को और भी पेचीदा बना रही है। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये कोई आर्जी मसला नहीं था। इस एक वाक़ये ने आलमी शिपिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया है। यह अब एक नई हकीकत है। जैसा कि लॉजिस्टिक कंपनी सेफ सीज के चेयरमैन डॉक्टर SV एंचिन कहते हैं, ड्रोन हमलों जैसे नए खतरात ने इस इंडस्ट्री के पूरे रिस्क मॉडल को ही बदल दिया है। खतरे का हिसाब लगाने के पुराने तरीके अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो अब आलमी शिपिंग के नए उसूल क्या हैं? पहला ये कि इंडस्ट्री को अब आर्जी नहीं बल्कि तवील मुद्दती और मुस्तहकम सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा, रिस्क मॉडल्स को इन नए खतरात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा लिखा जा रहा है। और तीसरा, जैसा कि माहिरीन कहते हैं, इंश्योरेंस की शरहें उस वक्त तक कम नहीं होंगी जब तक इस खित्ते में हकीकी और पायदार अमन कायम नहीं हो जाता। और ये सब कुछ एक बहुत बड़ा और परेशान कुन सवाल छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक आबी गुजरगाह के बंद होने से पूरी दुनिया में इतनी बड़ी अफरा तफरी फैल सकती है, तो वो आलमी निज़ाम जिस पर हम सब इन्हिसार करते हैं, वो असल में कितना नाजुक है, और हमारी ये जुड़ी हुई दुनिया वाकई कितनी महफूज है।